ये फाइल सिर्फ अमेरिका का सच नहीं, पूरी दुनिया का पावर मैप है। दोस्तों, फ्राइडे तक अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस डॉक्यूमेंट डंप होने जा रहा है। ऐसा रिलीज जो सिर्फ एक क्रिमिनल को एक्सपोज नहीं करेगा, बल्कि प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट्स को हिला सकता है। इसका नाम है द एपिस्टन फाइल्स। जेफरी एपिस्टन एक मल्टीमिलियनियर, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर और शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ब्लैकमेलर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एपिस्टन फाइल्स क्या है, ये अचानक की रिलीज हो रही है, इस लॉ के पीछे का पॉलिटिकल गेम, फाइल्स में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या ट्रम्प, क्लिंटन या ग्लोबल लीडर्स के नाम आएंगे, विक्टिम्स क्यों डर रही है और इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और साइलेंस का ग्लोबल नेटवर्क है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, पार्ट 1 में बात करते हैं जेफरी एपिस्टन, एक आदमी या एक सिस्टम। जेफरी एपिस्टन कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, वो था बिलियनियर के साथ प्राइवेट जेट्स में घूमने वाला आदमी, प्रेसिडेंट्स के साथ फोटो खिंचवाने वाला गेस्ट, फॉरेन डिग्निटरीज के साथ डिनर टेबल शेयर करने वाला पावर ब्रोकर। उसका लाइफस्टाइल था प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, मल्टीपल लग्जरी मेंशंस, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जिन आइलैंड, अपना प्राइवेट जेट जिसे लोग लोलिटा एक्सप्रेस कहते थे, और एलिगेशन अंडरएज सेक्स ट्रैफिकिंग, पावरफुल लोगों के लिए गर्ल्स अरेंज करना, ब्लैकमेल के लिए वीडियोस, फोटोस, रिकॉर्डिंग्स। एपिस्टन अकेला नहीं था, वो सिस्टम का एक बड़ा नाम था, गिस्लेन मैक्सवेल। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2 में, एपिस्टन फाइल्स, ट्रांसपेरेंसी एक्ट, ये लॉ क्या है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, दोस्तों ये फाइल्स अब क्यों निकल रही है। लास्ट मंथ यूएस कांग्रेस ने एक वेटो प्रूफ लॉ पास किया, एपिस्टन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। सिर्फ 3 पेजेस का लॉ, लेकिन धमाका न्यूक्लियर लेवल का है। दोस्तों, इस लॉ के अकॉर्डिंग डीओजी और एबीआई को ऑल अनक्लासिफाइड एपिस्टन रिकॉर्ड्स रिलीज करने होंगे। फाइल्स होनी चाहिए सर्चेबल, डाउनलोडेबल, पब्लिकली एक्सेसिबल। रिकॉर्ड्स एम्बैरेसमेंट, रिपुटेशन या पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के नाम पे रोके नहीं जा सकते, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेलिब्रिटी हो या फॉरेन डिग्निटरी। ट्रम्प ने इस लॉ को रोकने की कोशिश की, पर बाईपार्टीजन प्रेशर इतना ज्यादा था कि साइन करना ही पड़ा। दोस्तों, पार्ट 3 में जानते हैं डीओजे के पास क्या क्या डाटा है। दोस्तों, कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग 300+ गीगाबाइट्स का डाटा है। सोचो, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, इंटरनल डीओजे कम्युनिकेशन, एबीआई विटनेस इंटरव्यू, मेमोज, 302S, फाइनेंशियल एंड बैंक रिकॉर्ड्स, ट्रैवल लॉग्स, कमर्शियल प्लस प्राइवेट जेट्स, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, सीज्ड लैपटॉप्स, फोन्स, हार्ड ड्राइव्स, डेथ इन्वेस्टिगेशन फाइल्स, 2019 जेल डेथ। दोस्तों, एपिस्टन के अगेंस्ट 2 मेजर एफबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। फर्स्ट 2006 फ्लोरिडा इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट शॉकिंग, नॉन प्रोसेक्शन लीड, सिर्फ 13 मंथ जेल, वर्क रिलीज अलाउड। डीओजे अब मानता है ये डील इनलीगल और करप्ट थी। नंबर 2 2019 न्यूयॉर्क इन्वेस्टिगेशन, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग इंडिसमेंट, एपिस्टन की जेल में सुसाइड, यही से मैक्सिमम फाइल्स आती है। दोस्तों, अब बातें पार्ट 4 में क्या क्या पब्लिक होगा। डीओजे ने कोर्ट में बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो सकते हैं, सर्च वारंट डॉक्यूमेंट्स, एबीआई एफिडेविट्स, विटनेस इंटरव्यू मेमोस, 302S 100 ऑफ पेजेस, फाइनेंशियल एंड बैंक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट जेट फ्लाइट्स लॉग्स, गूगल एंड इंटरनेट प्रोवाइडर डाटा, स्कूल्स रिकॉर्ड्स, विक्टिम्स के लॉयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सिविल लॉसूट डिपोजिशंस, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स ऑफ सीज्ड डिवाइसेस, ग्रैंड ज्यूरी मटेरियल्स, एपिस्टन प्लस मैक्सवेल केसेस। लेकिन जजेस ने बोला है ग्रैंड ज्यूरी फाइल्स शायद ज्यादा न्यू इंफॉर्मेशन ना दे। दोस्तों, बात करते हैं पार्ट 5 में क्या रिडैक्ट किया जा सकता है। लॉ कहता है एम्बैरेसमेंट या पॉलिटिकल इमेज के लिए रिडैक्ट नहीं कर सकते, पर अटॉर्नी जनरल पाप बोंडी को 5 चीजों के लिए रिडक्शन का राइट है। नंबर 1 विक्टिम्स की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस, नंबर 3 फिजिकल अब्यूज कंटेंट, नंबर 4 एक्टिव फेडरल इन्वेस्टिगेशन को हार्म करने वाली इंफॉर्मेशन, नंबर 5 नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी क्लासिफाइड मटेरियल। हर रिडक्शन का पब्लिक एक्सप्लेनेशन डाटा मैंडेटरी है। थाउजेंड्स ऑफ नट फोटोज रिकवर्ड हुई है, वो पब्लिक नहीं होंगी ऑब्वियसली। अब बात करते दोस्तों पार्ट 6 में,
क्या मिस होगा जो फाइल्स में नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। DOJ फाइल्स इज इक्वल टू कंप्लीट एपिस्टन यूनिवर्स नहीं। एग्जांपल्स, एपिस्टन स्टेट के डॉक्यूमेंट्स जो FBI ने कभी देखे ही नहीं, बैंक्स के बीच रिकॉर्ड्स जो अलग कमिटीज चेस कर रही है, फॉरेन इंटेलिजेंस कनेक्शंस, प्राइवेट सेटलमेंट जो सील्ड है। मतलब ये रिलीज एंड नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट है। दोस्तों बात करते हैं पार्ट 7 में एक्सपर्ट्स क्या ढूंढ रहे हैं। टॉप एपिस्टन रिपोर्टर्स जूली के ब्राउन क्या देखना चाहते हैं। अनफिल्ड ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट्स, FBI को मिले पब्लिक टिप्स, इंटरनल ईमेल्स एंड टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, पॉलिटिकल प्रेशर का प्रूफ्स, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स का डर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स सिलेक्टिवली रिडेक्ट ना कर दे, स्पेशली ट्रम्प से रिलेटेड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन। ट्रम्प ने ऑलरेडी DOJ को क्लिंटन लिंक्स इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों बात करते हैं पार्ट 8 में विक्टिम्स कौन डरी है। विक्टिम्स का सबसे बड़ा डर, नाम लीक हो जाना, पर्सनल डिटेल्स पब्लिक हो जाना, मीडिया ट्रायल। पास्ट एग्जांपल, हाउस ओवरसाइट कमेटी के डॉक्यूमेंट्स रिलीज में विक्टिम्स के नाम रिडेक्टेड नहीं थे, आउटरीच हुआ। विक्टिम्स के लॉयर्स का क्लियर मैसेज, ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ विक्टिम सेफ्टी। जज पॉल एंगलमेयर ने DOJ को ओपनली क्रिटिसाइज किया, विक्टिम्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सिविलियंस को अभी तक DOJ ने कांटेक्ट भी नहीं किया। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 9 पे इंडिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ऑडियंस के लिए इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट। शॉर्ट आंसर, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बहुत बड़ा। इंडिया का नाम डायरेक्टली शायद ना आए और इम्पैक्ट तो होगा ही। नंबर 1, ग्लोबल एलाइट्स की इमेज डैमेज, बिलियनियर्स, रॉयल्स, डिप्लोमेट्स, NGOs, इंटरनेशनल फाइनेंशियर्स। इंडिया के बिजनेस, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स इन लोगों से कनेक्टेड है। नंबर 2, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स एक्सपोज। एपिस्टन मॉडल शो करता है कैसे सेक्सुअल क्राइम्स पावर टूल बन जाते हैं, कैसे को प्रॉम्प्ट पॉलिटिक्स चलती है। ये पैटर्न इंडिया के लिए भी वार्निंग है। नंबर 3, मीडिया एंड सोशल मीडिया इम्पैक्ट। इंडियन यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाफ ट्रूथ, फेक लिस्ट, वायरल कॉन्स्पिरेसी थेरीज, इसलिए फैक्ट बेस्ड एनालिसिस जरूरी है। नंबर 4, फ्यूचर लॉज एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया में भी सवाल उठ सकते हैं, कई पॉलिटिशियन और कई बिजनेसमैन के नाम भी आ रहे हैं। अभी जब फाइल आएगी तभी मालूम पड़ेगा। दोस्तों इंडिया में भी सवाल उठ सकते हैं, इलाइट अकाउंटेबिलिटी, विक्टिम प्रोटेक्शन, सील्ड इन्वेस्टिगेशंस। अब बात करते हैं पार्ट 10 में फाइनल वर्डिक्ट। ये फाइल्स क्या बदलेंगी? सच ये है, ये फाइल सबको जेल नहीं भेजेंगी, ये फाइल सबका नाम प्रो नहीं करेंगी, लेकिन ये जरूर करेगी पावर के मिथ तोड़ना, जस्टिस सिस्टम की हिपोक्रेसी एक्सपोज करना, विक्टिम्स की आवाज एम्पलीफाई करना, इलाइट साइलेंस कल्चर को चैलेंज करना। दोस्तों एपिस्टन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम का सिम्टम्स था, और जब सिस्टम एक्सपोज होता है तो दुनिया अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर आप चाहते हो ट्रूथ ओवर हाइप, फैक्ट्स ओवर प्रोपेगेंडा, विक्टिम ओवर पावर, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है पूरा सच बाहर आएगा, क्या इंडियन पॉलिटिशियन की नाम भी आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एपिस्टन फाइल्स का लाइव एनालिसिस प्लस फेक लिस्ट का फैक्ट चेक करने वाले हैं। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने कवर किया है सारी चीजें, आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ट्रूथ इज डेंजरस ओनली टू दोज हु हाइड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।